पीटीआई को छोड़ने वाले लोग कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शहरयार अफरीदी की बीवी की रिहाई के वक्त जस्टिस के जबरदस्त रिमार्क्स, फौज के साथ मोहब्बतों की सबूतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात इंतहाई ख़राब हो चुके। सियासी हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। जब मैं भी ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है जब आप ये व्लॉग देखते होंगे तो ये हालात वैसे नहीं होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सियासी हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातें डिस्कस करेंगे, जिसके जिक्र मैंने शुरू में किया कि शहरयार अफरीदी की बीवी की रिहाई के वक्त जस्टिस का ज़बरदस्त रिमार्क्स किया थे अफरीदी कौम के हवाले से। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले लोग कौन हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 3-4 दिनों से आप देखते होंगे मुख्तलिफ न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, मुख्तलिफ साइट्स पर कि कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। असल में ये लोग है कौन? क्या आप इस लोगों को पहचानते हैं? क्या आपने इससे पहले इन लोगों को देखा है या नहीं देखा? इस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा जिसका ताल्लुक जुनूबी पंजाब मुल्तान से है, तकरीबन 8 जो साबिका MPAs है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, या जो सूबाई असम्बली की वर्कर्स जो टिकट्स होल्डर थे, उन्होंने जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बैठ कर ये कहते थे कि हल्फन हम कहते हैं कि हमारी फौज के साथ मोहब्बत है, हल्फन हम कहते हैं कि पाक फौज के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हल्फन हम कहते हैं कि पाक फौज के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। कुछ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि पाकिस्तान की हर एक शख्स, पाकिस्तान की हर एक शहरी पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की हर शहरी जो है वो पाक फौज की कुर्बानियों की जो है वो मिसालें देते हैं। पाक फौज ने हमारे लिए इंतहाई कुछ किया है और आइंदा भी करेंगे, ऐसे जो है वो कोई भी मुकर नहीं सकते। लेकिन आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो पार्ची से पढ़ कर कि मैं हल्फन ये कहता हूँ, मैं हल्फन ये कहता हूँ, ये पार्चा आपको दिया किसने? यानी वो लोग जो आपको कभी इधर कभी उधर जो है वो करते आ रहे हैं, वो लोग कौन है? अब लोगों को जो है वो समझ आ चुके हैं कि कौन लोग हैं जो आपको कभी इधर रखते हैं तो कभी उधर रखते हैं, टिश्यू पेपर की तरह जो है वो आपको इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कौन है? ये लोगों की चेहरा जो है वो सब लोगों को जो है वो सामने आ चुके हैं, इनके चेहरे, और ये लोग जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। इसके अलावा जो है वो एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो अपना नाम ही बता रहा था पर्चे से कि मेरा नाम जो है वो ये मैं हल्फन ये कहता हूँ कि पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि पाक फौज के साथ सब लोग मोहब्बत करते हैं, वो हमारी जान है। और इसकी मोहब्बत की जो ज़िंदा मिसाल है, मैं आपको कुछ पेश करता हूँ। इनकी मोहब्बत की ज़िंदा मिसाल, जब हम घर बना रहे होते हैं ना, तो हत्ता कि हम सीमेंट भी पाक फौज के इस्तेमाल करते हैं, यानी फ़ौजी के नाम से हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज के साथ मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हम जब ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा भी अहद वफा का देखते हैं, क्योंकि उसमें फ़ौज का किरदार इंतहाई ज़बरदस्त था। इससे बड़ी जो और अहम मिसाल है जो हम पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं, पिंडी सबको पसंद है, रावलपिंडी सबको पसंद है, क्योंकि वहाँ पर हमारे फौज रहते हैं, हमारे फौज के बड़े बड़े अफसर वहाँ रहते हैं, सबको रावलपिंडी पसंद। इसके और भी बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि हम सबकी ख्वाहिश है कि हमारे D6 में इस घर हो, यानी हम D6 में घर बनाना चाहते हैं। इससे और बड़ा मिसाल हो सकता है पाक फौज के साथ मोहब्बत का। इससे और बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि अब जब एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो भी अक्सर ही बैंक में खोलना चाहते हैं। ऐसे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि जब हम यानी का जो खेत है उसमें फर्टिलाइजर करते जो डालते हैं, उसकी जो अंदर दाने डालते हैं, तो भी जो है वो फौज की फर्टिलाइजर डालते हैं जो फसलों के अंदर। क्या इससे और बड़ी मिसाल हो सकती है कि हम पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं? हर शख्स पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं।
उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। पाक फौज की कुर्बानियां इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन ये आप जो चिट से बढ़ा रहे हो ना, ये पाक फौज के साथ मोहब्बत नहीं है। ये किसी और ने आपको दिया हुआ है और आप चिट से पढ़ा रहे हो कि ये है, ये है, ये है। ऐसा मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत जो है वो दिल से की जाती है। जब आप किसी शख्स के साथ सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर आप उसको बताते नहीं कि मैं हल्फन आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मेरे पाक फौज के साथ मोहब्बत है, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि पाक फौज से मेरा ये है और मेरा वो है। पाकिस्तानी फौज के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कुर्बानी इंतहाई ज़्यादा है। हमने अमलन साबित किया हुआ है, यानी पाकिस्तान की आम शहरों ने अमलन साबित किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सिमट भी फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम घर बना रहे होते। हम जो है वो सब कुछ फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज के नाम के साथ हमारी इतनी मोहब्बत है। तो मोहब्बत जो है वो अमलन साबित करना पड़ता है। ये नहीं कि आप जो है वो पैसे लगाकर, ये सिर्फ और सिर्फ तकसीम की बात कर रहे हैं। ये लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बयानियाँ बना रहे हैं, ये इमरान खान साहब के साथ नेगेटिव नैरेटिव बना रहे हैं कि लोग जो है वो किसी ना किसी तरह इनसे अलहदा हो सके। बाकी लोग जो है वो काफ़ी अर्से से पीटीआई को छोड़ रहे हैं। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी जिनको पीटीआई की सूबाई टिकट्स नहीं मिले उन्होंने मैदान छोड़ दिए, वो चले गए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए, लेकिन उनको शिकस्त हुई। क्योंकि लोग बल्ले कूट देता है, मैंने पहले भी बताया था, ना लोग शामिद कुरैशी कूट देता है, ना परवेज़ लाई कूट देते हैं, ना जो है वो मुराद शहीद कूट देते हैं, ना सद उमर साहब कूट देते हैं, ना फौज चौधरी साहब कूट देते हैं, ना नूरुल कादिर साहब कूट देते हैं। लोग कोई को भी उठ नहीं देते, लोग बल्ले कूट देता है। यानी जिसके पास जो है वो बल्ली का इंतखाबी निशान होगा वो उठ जाएगा, क्योंकि लोग बल्ले के साथ मोहब्बत करते, लोग इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत करते। इसलिए जो भी बल्ले के निशान से खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला वो हारेगा नहीं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि लोग बल्ले कूट देते, ये पाकिस्तान की हर शहरी कहते हैं, ये सर्विस कहते हैं, जो सर्वे होते हैं ये कहते हैं कि 80% लोग जब पाकिस्तान तहरीक साहब को चाहते हैं वो उनकी सपोर्टर हैं। जब 80% लोग आपके पास है तो अल्टीमेट आउट आपको देंगे, बल्ले कूट देंगे ना, बल्ले जी जाएंगे ना जब इलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो मैदान छोड़ते हैं ना वो बहाने बनाते हैं, सिर्फ वो छोटी छोटी बातों पर मैदान छोड़ते हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ते ना वो कभी भी मैदान नहीं छोड़ते। वो फ़ान बाकी आपको बताते हैं कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत की सबूत ये है, ये मोहब्बत की सबूत है जो इससे पहले जो है वो महमूद रशीद साहब ने दिया। इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत में कड़े हुए 6 दिन उस पर जिस्मानी रिमांड हुआ। अली ज़ैदी साहब ने बताया कि मैं इमरान खान साहब की मोहब्बत करता हूँ, वो कहा गया। शाहिद कुरैशी साहब ने जो है बात तस्लीम किया कि इमरान खान साहब को साथ मोहब्बत करता हूँ, वो कहा गया। फौज चौधरी साहब ने बताया, कहा गया। शहरियार अफरीदी साहब ने बताया, वो कहा गए। मुराद सईद साहब ने बताया, वो कहा है। असद उमर साहब ने बताया कि मैं मोहब्बत करता हूँ खान से, वो कहा है। जो खान के साथ मोहब्बत करेगा उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हज़ारों के कारकुनान हैं जो जेलों के अंदर हैं, और इसकी एक गुनाह है कि वह इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत करते। जो 9 मई में हुआ उसका मजम्मत इमरान खान साहब ने भी किया है, हम भी करते हैं, पूरे पाकिस्तान इसकी मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि आप एक एक को उठाकर जेलों के अंदर बंद कर दें। ये क्या है, ये कौन कर रहे हैं, ये आप जो है वो खुद आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से ये होते आ रहे, किसी की आवाज़ दबाने के लिए जो है वो बेनज़ीर साहब को जो है वो मुल्क बदर नहीं किया, नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर नहीं किया, अभी भी मुल्क से बाहर है। जरदारी साहब दुबई नहीं चले गए क्या? बिलाल साहब जो है वो, बिलाल साहब तो है उस किरदार में नहीं है, जरदारी साहब जो है वो दुबई नहीं गया, नवाज शरीफ साहब नहीं गया, लेकिन वाहिद इमरान खान है जो खड़े हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अगर मुझे जीना है तो पाकिस्तान में, अगर मुझे मरना है तो पाकिस्तान में। आप इस शख्स को गद्दार कहते हो, आप इस शख्स के ऊपर जो है वो मुकदमा करते हो, ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे, वाकई आपने उनको देखा भी नहीं होगा कि ये कौन है। बस किसी और पार्टी से आए, पीटीआई में शामिल हो गए, आप किसी और पार्टी में जाएंगे, फिर वहाँ से छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे, फिर वहाँ से जुड़कर और खड़ेंगे। पीटीआई या इमरान खान जो है वो एक नज़रिया है, एक उसके पास एक विजन है, एक नज़रिया है। आप इनको खामोश नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए ना, वक्ती तौर पर ये लोग खामोश हो सकते हैं,
वक्ती तौर पर ये लोग अपनी मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटीआई के नज़रिए को आप हमेशा के लिए दफनाएं। इसकी जो है वो साजिश है या इसके लिए काम जो है वो जारी कि पीटीआई की जमात को किसी ना किसी तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए या किसी और के ज़रिए इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनके पीटीआई एक नज़रिया है और नज़रिए को आप दबा नहीं सकते। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ सालों बाद ये दोबारा ज़िंदा होंगे, ये दोबारा अपने हक मांगेंगे, ये दोबारा आपसे अपने हक छीन के रहेंगे। इसके अलावा जो है वो शिरार अफरीदी की बीवी जो घरेलू खातून है, उसको शिरार अफरीदी के साथ गिरफ़्तार कर लिए गए, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि अब शिरार अफरीदी के साथ आपका जो काम है, शिरार अफरीदी ने कानून तोड़ा होगा, शिरार अफरीदी ने इनकी खिलाफ वर्जी की होगी, तो आपको बेशक उनके ऊपर जो FIR करे, आप उनको गिरफ़्तार करें, आप उनको सज़ा दें, इनकी फेवर में हम नहीं है। लेकिन शिरार अफरीदी की जो बेबी है वो खातूनी जो है वो घरेलू जो है औरत है, उसको जो है वो आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इस पर जो है वो हाई कोर्ट में समाअत हुई और जस्टिस जो अरबाब इख्तियार है उसने बताया और उसने हुक्म दिया रिहाई का कि शिरार अफरीदी की जो बीवी है उसको रिहा किया जाए। और जस्टिस साहब का कहना था कि हुक्म कि ये घरेलू खातून है, इसको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाए। यानी जब एक बार मैंने उसको रिहा किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत से वर्कर्स को या बहुत से सीनियर जो रहनुमा है उसको एक बार अदालत से जो है वो रिहाई मिलती है तो वो अदालत से इसको दोबारा गिरफ़्तार करती है किसी और केस में। लेकिन जस्टिस साहब ने जो है वो जज साहब ने हुक्म दे दिया कि आप इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते दोबारा। शिरार अफरीदी के साथ जो हुआ उसका वो काम जाने इदारे जाने कि उसके साथ क्या करते हैं, वो उसको सज़ा देती है नहीं देती, वो क्या में शिरार अफरीदी की जब वाइफ यानी बीवी गिरफ़्तार हुई तो उनका ताल्लुक़ अफरीदी कौम से है और अफरीदी इंतहाई जो है वो गैरतमंद कौम है। वो अपनी जो बीवियाँ होती है उनकी, इसके अलावा जो माएँ होती है या उनकी जो खातून होती है उसको जो है इस तरह नहीं रखती। और अफरीदी कौम में जो है वो बड़ा गुस्सा उस वक़्त गम और गुस्सा था कि शिरार अफरीदी की बीवी को क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि अफरीदी कौम का एक रवायत है उसको बरकरार रखनी चाहिए। और अफरीदी कौम जो है वो गैरत में इंतहाई जो है वो ज़बरदस्त है। अफरीदी कौम उनमें गैरत इंतहाई ज़्यादा है और वो अपने दुश्मन की बीवी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहती, या वो अपने दुश्मन की जो खातून है उसकी तरफ जो है अभी ये ऐसा नहीं देखते कि उसको जो है वो ऐसे जेल में डाल ले या उसको उठाकर जो है वो कि ले जाए या ऐसा ये जो है वो खातून के साथ नहीं करते या औरतों के साथ इसने कभी भी ऐसा नहीं किया। अफरीदी कौम ने ये सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर नफ़रत फैला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी को जो है वो थोड़ा कम किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली आखिरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।